अगर आप भी मल्टीपल शीट्स को एक ही जगह में समराइज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सीखें कंसोलिडेट फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास ब्रांच ए, ब्रांच बी एंड ब्रांच सी का डाटा है, जैन, फेब और मार्च का। हमने क्या करना है, हमने कंपनी की टोटल सेल्स देखनी है। तो ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल्स टू सम फंक्शन यूज़ करते हैं, ब्रैकेट ब्रांच ए में जाके मैंने जेन की कॉफ़ी की सेल को सेलेक्ट किया, देन शिफ्ट की के साथ मैंने ब्रांच बी एंड ब्रांच सी को क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रांच ए से लेकर ब्रांच सी के B3 सेल को हमने प्लस करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आया दैट इज़ 900। अगर आप क्रॉस कंफर्म करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, दैट इज़ 300, देन अगेन 300 एंड ब्रांच सी में भी हमारी कितनी वैल्यू है, 300। तो 300 प्लस 300 प्लस 300 कितना हुआ, 900। पूरे मंथ्स की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने इसे राइटवर्ड ड्रैग किया एंड हमने इसे डाउनवर्ड ड्रैग किया। तो देखिए हमारे पास पूरी वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है। बट इसमें एक डिफ़िकल्टी क्या है कि अगर हमारा डाटा सेम पोजीशंस में ना हो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो डाटा है वो हमारा ई कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो डाटा है ये लेट से हमारा 8th रो से स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में हमारे जो आंसर्स हैं वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं और ये बिल्कुल गलत है। अब इसको इजीली कैसे करें कि हमारे आंसर्स भी एकदम सही आए और हमारा काम मिनट्स में हो जाए, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कंसोलिडेट फंक्शन को। तो सबसे पहले आप डाटा में जाएंगे, डाटा में जाके यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेट की ऑप्शन है, कंसोलिडेट पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले पूछा जाता है कि आप क्या चीज़ कंसोलिडेट करना चाहते हैं, मीन्स उसको कंसोलिडेट करके आप करना क्या चाहते हैं, सम, काउंट, एवरेज, कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे मुझे सम करना है तो मैंने सम पे क्लिक किया और रेफरेंस में जाके सबसे पहले मैंने ब्रांच ए से ब्रांच ए का पूरा डाटा सेलेक्ट किया, देन ऐड पे क्लिक किया। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रांच बी पे जाके ब्रांच बी का पूरा डाटा सेलेक्ट किया, देन अगेन ऐड, और उसके बाद ब्रांच सी में जाके ब्रांच सी का पूरा डाटा सेलेक्ट किया, ऐड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमें लेबल्स बताने हैं कि हमारे जो लेबल्स हैं वो कहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मैंने कहा टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, यहाँ पे हमारे लेबल्स हैं और हम उसको प्लस नहीं करना चाहते। ओके क्लिक कीजिए और आप चेक कर सकते हैं हमारे पास जैन, फेब, मार्च, कॉफ़ी, कैंडी, चॉकलेट, शुगर, हमारे पास हर एक डाटा कंसोलिडेट होके आ गया। बट अगर हम यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने 300 की जगह यहाँ पे किया 700, तो अगर हम पूरा रिजल्ट देखें तो क्या यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हुई? द आंसर इज नो। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसे ऑटो अपडेट होने के लिए नहीं बोला। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा रिजल्ट ऑटो अपडेट हो तो आप क्या करेंगे, कंसोलिडेट में जाएंगे। कंसोलिडेट में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज़ क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, आप इस पर क्लिक कीजिए एंड ओके प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक करके ओके प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर्स आए वो इस तरह से आए। अब अगर हम कोई भी वैल्यूज़ चेंज करते हैं, जैसे मैंने जेन में कॉफ़ी की वैल्यू 100 की एंड एंटर, आप शीट 4 में जाएं और इसका रिज़ल्ट चेक करें तो क्या हुआ, यहाँ पे 700 ऑटोमेटिकली आ गया। और अगर हम यहाँ पे देखिए साइड में प्लस साइंस दे रखे हैं, अगर हम किसी भी एक ग्रुप को अनग्रुप करते हैं तो आप चेक कीजिए, दैट इज़ फर्स्ट बुक 1, बुक 1 मीन्स मेरी फाइल का नाम, उसमें फर्स्ट शीट में वैल्यू कितनी है 100, बुक 1 की सेकंड शीट में वैल्यू कितनी है 300, बुक 1 की थर्ड शीट में वैल्यू कितनी है दैट इज़ 300, और इन सब का टोटल कितना है 700। तो इस तरह से कंसोलिडेट फंक्शन ने क्या किया, तीनों वैल्यूज़ को पिक किया, उनको प्लस किया और यहाँ पे हमें वैल्यूज़ डिफाइन कर दी। तो अगर हम सम फंक्शन की जगह कोई भी और फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हम एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जहाँ पे रिज़ल्ट लाना चाहते हैं वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाइए, कंसोलिडेट पे जाइए। कंसोलिडेट पे अगर आप चेक करें तो हमारे पास रेफरेंस ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अगर हमारे पास ये रेफरेंस ना होती, जैसे मैंने क्या किया, इन सभी रेफरेंस को
अभी के लिए डिलीट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस को डिलीट करने के बाद सबसे पहले फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे एवरेज चाहिए तो मैंने एवरेज पे क्लिक किया। रेफरेंस पे जाके हमने सेम वे से ब्रांच ए का डाटा सेलेक्ट किया। देन ऐड पे क्लिक करने के बाद हमने ब्रांच बी में गए और ब्रांच बी का डाटा हमने सेलेक्ट किया। देन ऐड, सेम वे से हमने ब्रांच सी का डाटा सेलेक्ट किया। एंड अब हम टॉप रो और लेफ्ट कॉलम को एवरेज नहीं करना चाहते, तो हमने इन दोनों को क्लिक किया, टिक किया एंड यहाँ से मैंने क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा भी टिक किया एंड प्रेस ओके। तो जैसे ही हमने ओके प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर एक मंथ की हर प्रोडक्ट के वाइज कंसोलिडेटेड एवरेज आ चुकी है। तो ये था कंसोलिडेट फंक्शन। बट अगर हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज़ है तो कंसोलिडेट कैसे होगा, या अगर हमारे पास ये सेम डाटा ना हो, जैसे अभी सिर्फ जैन, फेब और मार्च का डाटा था, लेट्स से ये डाटा क्वार्टर वाइज हो और उसको कैसे कंसोलिडेट करेंगे, ये सब हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। इसी के साथ इसकी एक असाइनमेंट है जिसे आप करके देखें और अपनी एक्सेल नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं।